प्रसाद बिहार की राजनीति का नाम नहीं, रामबाण है। हर मर्ज की दवा है, हर तकलीफों का दवा है। विपक्ष से कोई भी सवाल कीजिए, जवाब में लालू प्रसाद यादव ही आपको मिलेंगे। बिहार के सत्तारूढ़ी पार्टियों से अगर आप पूछेंगे कि बिहार पिछले 20 सालों में आपराधिक घटनाओं में सबसे आगे क्यों है, तो जवाब मिलेगा लालू प्रसाद यादव चारा खा गए। अगर आप बिहार के सत्तारूढ़ी पार्टियों से पूछेंगे कि स्वास्थ्य विभाग इतना लाचार क्यों है, तो जवाब मिलेगा कि लालू प्रसाद यादव चारा खा गए। अगर आप बिहार सरकार से सवाल करेंगे कि शिक्षा के मामले में बिहार अति पिछड़ा क्यों है, तो जवाब मिलेगा लालू प्रसाद यादव चारा खा गए। अर्थात कि बिहार की समस्याओं का समाधान मात्र एक नाम है, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। या फिर आप ये कह लीजिए कि बिहार में समस्याओं का अगर देन है तो वो नाम है लालू प्रसाद यादव। चाहे आपकी मर्जी, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि अगर आप सच्चाई को जानेंगे ही नहीं तो सवाल किसी से भी लाजमी है आप करते रहेंगे, ऑथेंटिक जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आपके सामने यह वीडियो को लेकर आए हैं, जहां पे आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। मान के चलिए कि 20 साल का आपके सामने बिहार के बारे में कोई बात करता है, तो आप जवाब क्या देंगे, लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार? जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। एक तरफ एनडीए तो दूसरे तरफ अकेले तेजस्वी यादव उन सभी से लड़ते हुए नजर आते हैं। एक संविधान बचाने के लिए तो दूसरा संविधान को खत्म करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि आप संविधान और देश तक पहुंचे, आपको बिहार में रुक जाना चाहिए और रुक कर यह जानना चाहिए कि आखिर वो कौन है जो पिछले 20 साल तक बिहार में सत्ता पर काबिज है और बिहार को अंदर से खोखला कर रहा है। और जब गहराई में जाकर आप इन नामों को ढूंढेंगे कि किसने हमारे बिहार को बर्बाद किया, तो आप सभी के सामने एक नाम निकल कर आएगा। वो नाम होगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव किए हैं, तब से वो न सिर्फ अपनी बर्बादी का कारण बने हैं, बल्कि उन्होंने पूरे बिहार को बर्बाद किया है। जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एक डेटा है। वो डेटा क्या कहता है आपको सुनना चाहिए। अक्सर इस पूरे बिहार के सामने एक सवाल रहता है कि आखिर पिछले 20 साल में इस बिहार को सबसे ज्यादा तबाह किसने किया? तो लाजमी सा बात है, उसी ने किया जो सबसे अधिक समय तक इस बिहार के सत्ता के कुर्सी पे अपना हक जमाए बैठा। तो कौन है वो शख्स? हम आपके सामने वो चार्ट लेकर आए हैं। देखिए, आप सबको पता होगा कि 2005 में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था। उसके बाद नीतीश कुमार फिर से इस बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए थे। फिर से 2010 से 13 तक में नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस बिहार को चला रहे थे। 2013 से 15 तक में नीतीश कुमार अकेले थे। 2015 से 17 तक में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और आईएनसी यानी कि महागठबंधन मिलकर इस बिहार को चला रही थी। फिर से 2020 में नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं और इस बिहार को चलाते हैं। 2022 में नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अपना रुख अलग कर लेते हैं और वो फिर से राष्ट्रीय जनता दल, आईएनसी और लेफ्ट यानी कि महागठबंधन के साथ आकर मिल जाते हैं। फिर से 2022 के बाद वो राजद, आईएनसी और लेफ्ट से अपना नाता तोड़ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। यानी कि पिछले 20 सालों में अगर बिहार को किसी ने चलाया है तो नीतीश कुमार, और अगर उसमें सबसे ज्यादा साथ किसी का मिला है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अब हम आपके सामने दूसरा चार्ट लेकर आए हैं। वो चार्ट क्या कहता है? 2005 से लेकर 2025 तक में इस बिहार में कितना हत्या और कितना मर्डर हुआ है, इसका चार्ट आपके सामने है। 2005 में हत्या का 3471 मामला इस बिहार में आया था और रेप का 1047। और उसके बाद जब आप डेटा देखेंगे तो 2006 से लेकर 2025 तक में सिलसिलेवार तरीके से हत्या का मामला 3225 और बलात्कार का मामला 1083 आपको नजर आएगा। जानते हैं, अगर आप गणना करेंगे तो आपको यह एहसास होगा और जानने को मिलेगा कि इस बिहार में हर दिन 4 लोगों के साथ बलात्कार किया जा रहा था। तब जब बिहार को नीतीश कुमार चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी अर्थात नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर।
फिर जब 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, उसमें तेजस्वी यादव की तरफ उंगलियां क्यों उठती है, यह समझ से परे है। क्योंकि जब इस बिहार को नीतीश कुमार ने चलाया पूरे 20 सालों तक, उस बिहार में तेजस्वी यादव तक सवाल करना कहां तक लाजमी है। दूसरी बात कि जब इस बिहार में आप विकास की बातों को ढूंढने निकलेंगे, मतलब कि कितने कारखानों को इस्टेब्लिश किया गया, कितने कृषि क्षेत्रों में विकास किया गया, कितने प्रतिशत खेतों में इरिगेशन का सुविधा उपलब्ध कराया गया, कितने नए सरकारी विद्यालय खोले गए, इन डाटा को अगर आप सर्च करना चाहेंगे तो आपके सामने कोई डेटा आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई डेटा पिछले 15 साल में अपडेट किया ही नहीं गया। तो जरा आप सोच कर देखिए कि एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को कहां लाकर छोड़ दिया है। यह सवाल आप सभी को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से करना चाहिए कि सर, पिछले 20 साल से वोट हम आपको देते आए हैं, तो जवाब आपसे चाहिए ना। लेकिन उस जवाब के बदले में लालू प्रसाद यादव कहां से आ जाते हैं। अगर इस बिहार में हर एक दिन 4 बलात्कार हो रही है, तो नीतीश कुमार का प्रशासन कहां है। भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा को साथ लेकर चलती है, उनके साथ वाले सरकार में आपराधिक मामलाएं, बलात्कार की मामलाएं इतना अधिक क्यों है। यह सवाल तो पूरे बिहार वासियों को नीतीश कुमार से पूछना चाहिए। और नीतीश कुमार 2025 के चुनाव के नजदीक आते आते कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग उनसे सवाल करने के बदले उनके मानसिक स्थिति पे सवाल करने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो नीतीश कुमार का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, वो मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं। वो तरह तरह की हरकतें करते हैं और उन हरकतों से यह साफ झलकता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ इतना में नीतीश कुमार से सवाल करना बंद कर देना चाहिए? क्या इसलिए कि नीतीश कुमार अपने फूलों का गुलदस्ता अपने अधिकारी के माथा पे रख देते हैं, उनसे यह नहीं पूछना चाहिए कि बिहार में रोज 4 बलात्कार क्यों होता है? क्या सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार किसी महिला को भरे मंच पे अपनी ओर खींचने लगते हैं, इसलिए उनसे यह नहीं पूछना चाहिए कि जिस बीजेपी के साथ मिलकर आप पिछले 20 साल से बिहार को चला रहे हैं, उस बिहार में लालू प्रसाद यादव या उनके बेटे तेजस्वी यादव दोषी कहां से हो जाते हैं? यह सवाल करना कहीं से गलत है क्या? क्या यह बिहार वासियों का पूछना नीतीश कुमार से गलत है कि जब मोदी जी बिहार में आकर यह कहते हैं कि जब हम अगली बार चुनाव प्रचार करने आएंगे तो छपरा के मढ़ौरा के चीनी मिल का चीनी से बना हुआ चाय हम पिएंगे? क्या यह पूछना नीतीश कुमार से गलत होगा कि साहब मोदी जी कहां गए? क्या वो भूल गए कि छपरा के मढ़ौरा में एक चीनी मिल भी है जिसको चालू करवाना था, जिसके चीनी से मोदी जी को चाय पीना था? क्या वो भूल गए? या क्या आप भूल गए हैं नीतीश कुमार कि आप पिछले 20 साल से उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार चला रहे हैं जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी आप महागठबंधन में हैं? तो सवाल करे तो क्या करे? इस बिहार में अब शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा, इस बिहार में अब रोजगार का मुद्दा नहीं रहा, इस बिहार में अब स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं रहा। इस बिहार में अगर मुद्दा रह गया है तो वर्तमान समय में अपने आप को जीवित कैसे रखना है, यह मुद्दा है। क्योंकि आए दिन इस बिहार में हत्याएं हो रही हैं, आए दिन किसी के साथ बलात्कार करके किसी घर की बेटी के इज्जत को लूट लिया जा रहा है और बिहार का प्रशासन मौन है। मौन ही नहीं है साहब, बिहार का प्रशासन गुंडागर्दी का एक पहचान बन चुका है। क्योंकि अब तो घरों में घुसकर नीतीश कुमार के प्रशासन ही अपने लाठियों का प्रहार महिलाओं पे करने लगे हैं। तो इस बिहार में सवाल किससे किया जाना चाहिए? यह जवाब पूरे बिहार वासियों से इस विकास राज को चाहिए, जो एक्सपोज मीडिया के माध्यम से आपके सामने यह बता रहा है कि पिछले 20 साल में हमारे नीतीश कुमार ने हमारे बिहार को खोखला कर दिया, जिसने हमारे बिहार को एक ऐसे दलदल में लाकर फंसा दिया जहां से आपका निकलना मुनासिब नहीं है। इस बिहार से नीतीश कुमार कभी भी जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे छोड़ जाएंगे एक बदहाल बिहार, जो आने वाले कई वर्षों तक इस नीतीश कुमार को गालियां देगी, इस नीतीश कुमार को कोसेगी और चीख चीख कर कहेगी कि नीतीश कुमार, जब आप जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस देश को, इस राज्य को लूटने का काम करती है, फिर आप उसके साथ जाकर क्यों मिले थे? आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इतना वक्त देकर हमारी बातों को सुन रहे थे। लेकिन इस बिहार से माफ कीजिएगा, मुद्दा विहीन हो चुके इस बिहार में
अगर आप मुद्दा पे बात करना चाहेंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क होगा कि आखिर आप सवाल करें तो किससे करें, किस विषय पे करें, और जवाब के बदले आपको एक ही लाइन दिया जाएगा। वो लाइन होगा कि इस बिहार को लालू प्रसाद यादव ने बर्बाद कर दिया क्योंकि उन्होंने चारा घोटाला किया था और चारा के नाम पे सारा पैसा खा गया। तो साहब, इस बदहाल हो चुके बिहार को कोई जवाब नहीं चाहिए, रास्ता चाहिए, उपाय चाहिए कि कैसे इस बिहार से हो रहे पलायन को रोका जाए, कैसे इस बिहार में शिक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से सुचारू रूप से पटरियों पे लाया जाए, कैसे स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त किया जाए, ना कि जब सत्तारूढ़ी पार्टियों से सवाल किया जाए तो जवाब मिले कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया था जिसके बदले हमारा बिहार बर्बाद हो चुका है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।